A very good evening and welcome to all of you. Dear students, in today's class, I am going to explain idioms and phrases, and it is day 2 of previous year questions taken from Kiran book. So let's get started. And question number 1 of today's class is to fly off the handle. जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं, सभी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो एसएससी के डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आज की क्लास में 30 इडियम्स एंड फ्रेजेस को मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप क्लास में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को शेयर भी करें। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल होता है या इसका आप मीनिंग बताएं। टू फॉरगेट समथिंग इंपॉर्टेंट, to lose one's temper suddenly and unexpectedly, to fly somewhere in hurry, to make a mistake while performing a task. तो fly off the handle का अर्थ होता है गुस्सा जाना, बहुत जल्द गुस्से में आ जाना, बहुत जल्द गुस्सा हो जाना या बहुत जल्द गुस्सा जाना, एकाएक गुस्से में आ जाना। इसलिए आंसर होगा टू लूज वंस टेम्पर सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, यानी वह समय जब कोई उम्मीद न किया हो कि आप गुस्से में आ सकते हैं, एकाएक उस समय गुस्से में आ जाना टू फ्लाई ऑफ वंस हैंडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, टू क्रो ओवर समथिंग। टू क्रो ओवर समथिंग के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आप सभी लोग कमेंट करें। SICAPF एग्जाम में यह पूछा गया 2/5/2023 को। तो आंसर दिया जाए टू क्रो ओवर समथिंग, टू इंटरफेयर इन समथिंग, टू रिवेल बोस्टफुली ओवर समथिंग, टू रिवेल सेंसिटिव ओवर समथिंग, टू क्राई ओवर डिफीट। टू क्रो ओवर समथिंग मीन्स होता है आनंद में आकर बड़ी बड़ी बातें करना, इतना खुश हो जाना कि खुशी के आवेश में, खुशी के वेग में बड़ी बड़ी बातें कर जाना, डींग हाँक जाना। काफी अधिक खुश होने पर जो बहुत सारे लोग रिगार्ड करने लगते हैं, आप बोलते जाते हैं और उसमें आप बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रो ओवर समथिंग, यानी टू रेवल बोस्टफुली ओवर समथिंग। आंसर 2 का 2 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर, डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट का आपको मीनिंग बताना है। माय फ्रेंड वाज प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट इन द डिस्कशन। डिस्कशन में मेरा दोस्त बाल की खाल निकाल रहा था। डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है वह तर्क जो तर्क के लिए किया जाए, जानबूझकर विपक्ष, जानबूझकर विरोध में तर्क दिया जाए ताकि अगला व्यक्ति और तर्क दे और तर्क दे। तो तर्क करने के लिए किया गया तर्क, तर्क करने के लिए किया गया तर्क, जैसे बाल की खाल खींचना। किया गया तर्क यानी आंसर होगा वन हु आर्ग्यूज अगेंस्ट समथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूइंग, यानी वह जिसका लक्ष्य ही है कि आपसे तर्क करवाए, आपको कुछ ऐसा बोले जिसके बाद आप अगला पॉइंट बोले, फिर अगला पॉइंट बोले, तो उसे हम कहते हैं डेविल्स एडवोकेट। ऐसे शाब्दिक अर्थ देखें तो हो जाएगा शैतान का वकील। डेविल्स एडवोकेट का अर्थ हो जाएगा शैतान का वकील। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दैट्स ऑल शी रोट। दैट्स ऑल शी रोट का आप आंसर दें, देयर इज नथिंग मोर टू बी सेड, वन साइडेड स्टोरी, एन अनरियल एंड इमेजिनरी स्टोरी, लिमिटेड इंफॉर्मेशन। तो दैट्स ऑल शी रोट यानी बस उसे इतना ही कहना था, बस उसे इतना ही कहना था, यानी देयर इज नथिंग मोर टू बी सेड। दैट्स ऑल शी रोट।
जैसे स्पीच के बाद लोग बोलते हैं दैट्स ऑल थैंक यू, दैट्स ऑल थैंक यू, यानी बस जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। सेम सेम है दैट्स ऑल शी रोट, यानी जितना उसे कहना था उसने कह डाला, तो देयर इज नथिंग मोर टू बी सेड, अब कहने को और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, एड फ्यूल टू द फायर, एसएससी एमटीएस शिफ्ट 1 16/6/2023 तो यह प्रश्न पूछा गया है। एड फ्यूल टू द फायर का अर्थ होता है आग में घी डालना, यानी मैटर को और सीरियस बना देना, बदतर बना देना। आग में घी डालना यानी मैटर को और सीरियस या बदतर बना देना। When an attempt fails and it's time to start all over, नहीं, having to start नहीं, to make an argument or bad situation worse, जी हाँ, किसी आर्ग्यूमेंट या किसी बैड सिचुएशन को क्या बना देना, वर्स बना देना, कहा जाता है एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, टू पीक होल्स इन समवन्स कोट, अच्छा कई बार टू पीक होल्स भी पूछ दिया जाता है। टू पीक होल्स इन समवन्स कोट का अर्थ होगा, आप कमेंट करें, इसका अर्थ होगा किसी में खामी ढूंढना, किसी में खामी ढूंढना, किसी में कमी ढूंढना या किसी में खामी ढूंढना। टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी वेल नहीं होगा। टू डिसीव समवन फॉर पर्सनल गेन नहीं होगा। टू एस्पायर फॉर समथिंग डिफिकल्ट नहीं होगा। टू फाइंड फॉल्ट विथ समवन होगा। एस्पायर फॉर का अर्थ होता है की इच्छा रखना, की इच्छा रखना या होना। तो 6 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, करेक्ट ईडीएम आपको सेलेक्ट करना है जो वाइटिस किया गया है उसके लिए। मेड एन इरिवर्सिबल चेंज, वह चेंज जिसे हम रिवर्स न कर सकें, यानी जिसे हम बदल न सकें। दैट विल ग्रेटली इम्पैक्ट हिज लाइफ, यानी वह स्टेप, वह कदम जिसे वापस न लिया जा सके, उसके लिए क्या यूज करेंगे आप ईडीएम, है बीट द डेड हॉर्स। बीट द डेड हॉर्स का अर्थ होता है व्यर्थ प्रयास करना, निरर्थक प्रयास करना, व्यर्थ प्रयास करना या निरर्थक प्रयास करना। बिकेम द डेविल्स एडवोकेट, बता चुका हूं पहले डेविल्स एडवोकेट। क्रॉस्ड द रूबिकॉन, जी हाँ, क्रॉस्ड द रूबिकॉन का मतलब होता है कि वह कदम जिसे पीछे न लिया जा सके। ऐसे हिंदी में इसे अटल कदम कहते हैं, लेकिन मीनिंग समझें, वह कदम जिसे पीछे न लिया जा सके, यानी एक बार कदम बढ़ा दिया तो अब आगे ही बढ़ना है, अब पीछे नहीं हटना है, उसी को हम कहते हैं क्रॉस द रूबिकन। तो आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, फेयरली एंड स्क्वायरली, सभी क्वेश्चंस अभी जो आप देख रहे हैं एमटीएस में पूछे हुए हैं। फेयरली एंड स्क्वायरली, इसको आप फेयर एंड स्क्वायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, रूट में तो वही है फेयर एंड स्क्वायर, और उसमें एडवर्ब बनाने के लिए एलवाई जोड़ दिया गया है और इसे बना दिया गया है फेयरली एंड स्क्वायरली। तो फेयर एंड स्क्वायर मीन्स होता है ईमानदार, तो फेयरली एंड स्क्वायरली मीन्स हो जाएगा ईमानदारी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, यानी सडनली, रेगरसली, होली, ऑनेस्टली होगा। रेगरसली मतलब कठिनाई पूर्वक। आई फॉलो अ रेगरस रूटीन, रेगरस पनिशमेंट भी होता है, कठोर दंड, रेगरस पनिशमेंट। रेगरस रूटीन यानी मेरा जो रूटीन है वो बहुत ही कठिन है। क्वेश्चन नंबर 9, द लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी, ही इज द लाइफ एंड
soul of the party. Narendra Modi is the life and soul of the BJP. यानी क्या देंगे? The only person who dances in the party, chief guest of the party, a person who brings lots of gifts, a person who brings lots of energy to the party. यानी वह इंसान जो जिंदा दिल हो, वह जो पार्टी की जान हो, वह जो पार्टी की धड़कन हो, वह जो अपने कमेटी अपने ग्रुप का सब कुछ हो, जिस पर ही कमेटी और ग्रुप रिलाई ऑन करता हो, काउंट ऑन करता हो, उसी को हम कहते हैं लाइफ एंड सोल। यानी आंसर हो जाएगा 9 का 4। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स 12th में एक चैप्टर पढ़नी है, अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर माल गांवकर के द्वारा लिखित। उसमें इस फ्रेज का यूज किया गया है। बहुत देर बातें करने के बाद, यूं ही बातें हो रही थी, उसके बाद वे लोग ब्रास टैक्स पर आए। यानी ब्रास टैक्स पर आने का मतलब, गेट डाउन टू ब्रास टैक्स का मतलब होता है गंभीर मुद्दे पर आना या गंभीर होना। उसके पहले यूजुअली हल्के में बात को ली जा रही थी, गंभीर होना, टू बिकम सीरियस अबाउट समथिंग। जी हाँ, 10 का आंसर 1 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मीनिंग बताएं। एसएससी स्टेनोग्राफर में यह पूछा गया 13/6/2023 को। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ यानी बाल बाल, वह बाल बाल बच गया, तो वहां पर हम यूज करते हैं बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। योर के जगह पर आपको क्या लिखना होगा? वन। अब ही होगा तो हीज कर देंगे, यू था इसलिए यूर कर दिया गया होगा। तो बाय द स्किन ऑफ योर टीथ यानी बाल बाल। जैसे आप बोलते हैं ना नैरो स्केप, आप बोलते हैं क्लोज सेव, ठीक उसी तरह से, लेकिन वो बाल बाल बच जाना होता है और यह केवल बाल बाल है, यानी एडजेक्टिव का काम करता है। तो बाय द स्किन ऑफ योर टीथ यानी टू जस्ट बेयरली गेट बाई और मेक, टू गेट वरीड इजिली, टू डू डिफिकल्ट टास्क, गिविंग फूड इम्प्रॉपरली, टू जस्ट बेयरली गेट बाई और मेक, बाल बाल। 11 का आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 12, 40 विंक्स। 40 विंक्स यानी 40 बार पलक झपकाना। 40 मतलब 40, विंक मतलब पलक गिराना, विंक। आंखों से इशारा करना भी विंक कहा जाता है। तो 40 विंक्स का अर्थ होता है हल्की नींद, झपकी जिसे आप कह सकते हैं, या झपकी। तो अ शॉर्ट स्लीप आंसर होगा 12 का 4। नाउ इट इज 13, स्प्लिट वन साइड्स। स्प्लिट वन साइड्स का आंसर दें। जितने लोग जुड़े हैं सभी कमेंट जरूर करें। कमेंट आपके करने से आपके फीडबैक का पता चलता है, जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन है आपके सामने, स्प्लिट वन साइड्स, बहुत अधिक प्रसन्न या मनोरंजित, to be extremely amused, to be extremely happy with something that amused you। तो आंसर होगा be extremely amused। meet with an accident का अर्थ होता है दुर्घटना होना। क्वेश्चन नंबर 14, अ मेयर्स नेस्ट। अ मेयर्स नेस्ट के लिए आप इडियम सेलेक्ट करें। अ मेयर्स नेस्ट, अ न्यू सिचुएशन, अ कंफ्यूज्ड सिचुएशन, अ फैमिलियर सिचुएशन, अ रिफ्रेशिंग सिचुएशन। अ मेयर्स नेस्ट यानी दुविधा की स्थिति, भ्रमित स्थिति। दुविधा की, इसे टेलीग्राम और ऐप दोनों में शेयर कर दिया जाएगा। ये जो एक्सप्लेन पीडीएफ है इसे कल टेलीग्राम और ऐप दोनों पर शेयर कर दिया जाएगा। तो न्यू सिचुएशन हम क्यों टिक कर दिए, हमें करना था कंफ्यूज्ड सिचुएशन।
क्वेश्चन नंबर 15 बैड ब्लड, अनेकों बार पूछा हुआ है। बैड ब्लड, बैड ब्लड, पुअर ब्लड सर्कुलेशन, फैमिली ऑफ इल रिप्यूट, फेलिंग ऑफ ब्रदरहुड, हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल। बैड ब्लड का अर्थ होता है शत्रुता, हॉस्टिलिटी, एनिमिटी का अर्थ होता है शत्रुता, इसलिए हम 4 सेलेक्ट करेंगे 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 लूज योर मार्बल्स, यानी टू लूज वन मार्बल्स, टू लूज वन मार्बल्स के लिए ऑप्शन सेलेक्ट करें। लूज रेस्पेक्ट, मिस एन अपॉर्चुनिटी, बी नर्वस, गो इनसेन। टू लूज वंस मार्बल होता है, इसे चेंज कर दिया गया है, आप बेसिक फॉर्म याद करें। टू लूज वंस मार्बल्स यानी नहीं बोलते हैं कि थोड़ा सा इस करना तो बल्ब ढीला हो गया है, वही पागल होना, स्क्रू ढीला हो जाना। आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 ब्रिंग टू बुक, अनेकों बार पूछा है। ब्रिंग टू बुक, he was brought to book because he made a blunder. to bring to book, सजा देना, पनिश करना, किसी खास करके दोषी को सजा देना, ब्रिंग टू बुक। तो सपोर्ट समवन, पनिश समवन, यानी 17 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने वर्ड है, फ्रेज है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट के लिए ऑप्शन है जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। अ पेल ऑफ वाटर, एक बाल्टी पानी। फेच मीन्स होता है जाकर लाना। गो एंड टेक, गो एंड टेक इज कॉल्ड फेच। Despite the pain, Sarah decided to go ahead with the surgery. The chef prepared a delicious meal for the guests. The children played in the park on a sunny day. तो बाइट द बुलेट मतलब होता है कठिनाई के बावजूद, कठिनाई या चुनौती या कष्ट के बावजूद लक्ष्य की ओर बढ़ना। और इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, डिस्पाइट द पेन साराह डिसाइडेड टू। अब यहाँ देखो कुछ गायब कर दिया गया है, लेकिन आंसर यही होगा 18 का 2। नाउ इट इज 19 और एक ब्लैंक दे दिया गया, इसमें आपको ईडीएम फील कर देना है। एप्रोप्रिएट ईडीएम सेलेक्ट करके फील करें। डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस, उनके बीच मतांतर होने के बावजूद, मतांतर होते हुए भी, डिफरेंसेस होते हुए भी, the two politicians decided to dash and work together for the greater good। यानी कुछ अच्छा कर जाने के लिए, बेहतर कर जाने के लिए दोनों नेताओं ने अपनी शत्रुता, अपनी दुश्मनी, अपने वैर भाव, मनमुटाव को भुलाकर एक साथ एक मंच पर आकर काम करना चाहा, डिसाइड किया। तो क्या करें, टू बरी द हैचेट का अर्थ होता है दुश्मनी समाप्त करना, दुश्मनी समाप्त करना। तब कुछ लेखक लिखते हैं दुश्मनी समाप्त कर दोस्ती का हाथ बढ़ाना। अगला है बार्कअप द रॉन्ग ट्री। बार्कअप द रॉन्ग ट्री का अर्थ होता है गलत फहमी में होना। बार्कअप द रॉन्ग ट्री का अर्थ होता है गलत फहमी में होना। यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, आप गलत फहमी में है। फ्लो ऑफ स्टीम, भड़ास निकालना, गुस्सा उतारना, उसने अपना सारा भड़ास निकाल ली। He blew off his steam on me और ओवर में दोनों बोल सकते। भड़ास निकालना, गुस्सा उतारना। बर्न द मिडनाइट ऑयल, अनेकों बार पूछा है बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक काम करना, देर रात तक काम करना, देर रात तक काम करना।
नेक्स्ट, तो आंसर क्या होगा? bury the hatchet. Irene pulled a face when she heard that John was coming from the meeting. Irene pulled a face when she heard that John was coming for the meeting. Irene मुंह लटका ली जब उसने सुना कि मीटिंग में जॉन भी आ रहा है। तो पुल ए फेस होता है, टू पुल ए फेस, मुंह लटकाना मतलब उदास हो जाना, मुंह बना लेना, अलग तरह की मुखाकृति को दर्शाना जिससे पता चल जाए कि आप डिसअप्रूवल में हैं, आपको चीज पसंद नहीं है। तो टू पुल अ फेस सो दैट यू गेट ऑन एट नो, सो दैट यू आर नो, सो दैट यू डोंट लाइक समवन बाय मेकिंग एन अनप्लेजेंट एक्सप्रेशन। ऐसा एक्सप्रेशन दिखाना जो अनप्लेजेंट हो, जिससे पता चल जाए कि आपको ये चीज जो हो रहा है वह पसंद नहीं है, मुंह बना ली। 21 मिंसिंग वॉक। मिंसिंग वॉक के लिए ऑप्शन है टेंट एंड ह्यूज गार्डन, स्मॉल एंड डेलिकेट स्टेप्स, शो एंड टेल अरेना, बिग एंड लार्ज हाउस। मिंसिंग वॉक छोटे और नाजुक कदम, जैसे किसी बच्चे के होते हैं जो अभी अभी चलना आरंभ करता है। छोटे और नाजुक कदम, तो स्मॉल एंड डेलिकेट स्टेप्स। 21 का 2 होगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22, अंडर द वेदर। इडियम्स एंड फ्रेजेस के पहले सेट में अंडर द वेदर भी हो चुका है। और आपकी सूचना के लिए बता दूं कि किरण बुक के सिनोनिम्स में भी 4 या 5 सेट अपलोड हो चुका है, यानी क्लास चल चुका है। एंटोनिम्स में भी 4 या 5 जो 23, 24, 22 के क्वेश्चन हैं उन्हें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी 23, 24 और 22 के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इडियम्स एंड फ्रेज कराए जा रहे हैं, फिर कॉमन ईयर होंगे। अंडर द वेदर मीन्स होता है मतलब थोड़ी तबीयत बिगड़ना, थोड़ा अस्वस्थ होना, अस्वस्थ। अंडर द वेदर, रेनिंग हेवीली, लेट टू रीड, माइनर माइनर सिकनेस। तो 22 का आंसर 3 होगा। आपके सामने 23 का आंसर देंगे। आफ्टर मच ऑफ एफर्ट आई कुड फाइनली हिट द नेल ऑन द हेड एंड सक्सीड। बहुत प्रयास के बाद मैं पक्की पक्की बात बोल सका, कह सका और सफल हुआ। हिट द नेल ऑन द हेड यानी पक्की बात बताना, सटीक बात बताना, या हम उसको कार्य करने में भी यूज करते हैं, प्रिसाइजली एक्ट किया, तो भी इसका हम यूज कर लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? कंप्लीट अ टास्क स्विफ्टली, मेक एन एरर, स्पीक और एक्ट प्रिसाइजली। जी हाँ, आंसर 2 होगा। 24 आपके सामने, प्रिसाइजली सटीक तौर पर, सटीक रीति से। मिस्टर अविनाश इज वेरी नाइस एंड फ्रेंडली। मिस्टर अविनाश बहुत अच्छे हैं और वो मित्रवत हैं, कॉर्डियल हैं, फ्रेंडली हैं। बट हिज ब्रदर इज वेरी टॉफी नोच्ड। मिस्टर अविनाश तो बहुत मित्रवत हैं, एमिएबल हैं, एमिकेबल हैं, सोशिएबल हैं, कॉर्डियल हैं, लेकिन उनका भाई टॉफी नोज्ड है, यानी वो बड़े नाक भाव सिकोड़ने वाला है, नाक भाव सिकोड़ता रहता है, यानी वह दम्भी है, वह अहंकारी है, वह दम्भी है या वह अहंकारी है। तो आंसर क्या होगा? A person who is arrogant and cruel, a person who thinks he is of high social class and looks down on people of lower class, a person who is arrogant and cruel। अब cruel के चलते हम इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे। a person who thinks no, a person who never know, यही दे दिया जाए। वर्गदम्भी भी कहें, जिसे अपने हाई स्टेटस पर अभिमान हो बहुत ज्यादा, जो अपने से कम
स्तर के लोग कम आमदनी वाले लोगों को फील कराए कि आई एम सुपीरियर टू यू, उसे स्नॉबिश कहते हैं, और उसके भाई में वो गुण है, इसलिए आंसर 24 का 1 सेलेक्ट किया जाए। अब आपके सामने 25 है, स्पील द बीन्स। स्पील द बीन्स के लिए ऑप्शन है टू मेक फन ऑफ समवन, रिवील अ सीक्रेट, नॉट दैट डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड, जो इतना डिफिकल्ट नहीं, जिसे आप सिनोनिम बता दीजिए, कॉम्प्रीहेंड का सिनोनिम क्या होगा। एक्ट र्यूडली टू समवन, स्पील द बीन्स का मतलब होता है राज खोल देना, राज खोल देना, टू डिस्क्लोज द सीक्रेट और टू डाइव्यूज द सीक्रेट या टू रिवील द सीक्रेट, इसलिए आंसर 2 सेलेक्ट किया जाए। कॉम्प्रीहेंड का अर्थ समझना होता है, तो इसके लिए आप एप्रीहेंड यूज कर सकते हैं, आप ग्रास्प यूज कर सकते हैं, ग्रास्प। क्वेश्चन नंबर 26, डेनिम जैकेट्स आर इन फैशन दिस डेज, आजकल डेनिम जैकेट्स फैशन में हैं, तो इन फैशन के लिए आप ईडियम बताएं। इन अ नटसेल, इन लिeu ऑफ, इन वॉग, इन हैंड। इन अ नटसेल का अर्थ होता है चंद शब्दों में या संक्षेप में, चंद शब्दों में उन्होंने अपनी बात कही और बैठ गए। इन लिeu ऑफ के बदले में, इन वॉग यानी प्रचलन में, जो ट्रेंड में हो वह इन वॉग होता है। इन हैंड का अर्थ होता है नियंत्रण में, यानी नियंत्रित, अंडर कंट्रोल, तो आंसर क्या होगा, इन वॉग होगा। क्वेश्चन नंबर 27, मेक एन मेक वन एक्सट्रीमली एंग्री, मेक वन एक्सट्रीमली एंग्री का आपको बताना है मीनिंग। द कॉन्स्टेंट नॉइज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट नेक्स्ट डोर इज starting to make me extremely angry, to make one extremely angry के लिए आप idiom select करें, to make one extremely angry के लिए आप idiom select करें। drive someone up the wall, ये है me, इसे आप मान लें someone। गुस्सा दिलाना, bring someone around, me को someone माने होश में लाना, किसी बेहोश आदमी को होश में लाना ब्रिंग राउंड कहलाता है। शोभ मी अंडर द टेबल, तो शोभ वन अंडर द टेबल गुप्त रखना, छिपाना। और ड्राइव वन ब्लाइंड यानी अंधकार में रखना, किसी को जानकारी स्पष्ट न देना, अंधकार में रखना यानी स्पष्ट जानकारी न देना। तो 27 का आंसर 1 हो जाएगा, सब आप याद करेंगे। 28 आपके सामने, स्टैब वन इन द नेक, स्टैब वन इन द नेक का आपको मीनिंग बताना है। She trusted her husband, but he stabbed her in the neck when he usurped her inheritance. शब्द है यूजअप, यूजअप मीन्स होता है कब्जा कर लेना, हथिया लेना, किसी के अधिकार, किसी की संपत्ति को। उसी ट्रस्टेड हर हस्बैंड, वह अपने हस्बैंड पर ट्रस्ट की, लेकिन उसने उसके पीठ में चाबुक भोंका। गर्दन में यहाँ कहा गया है, चाबुक नहीं चाकू, पीठ में चाकू भोंकना यानी धोखा देना। तो यहाँ तो एकदम सिंपल दे दिया है, यही मीनिंग होगा। स्टैब समवन इन द बैक यानी किसी को धोखा देना, किसी के पीठ में चाकू भोंकना, छल करना। 28 का आंसर 1 होगा। स्टैब का अर्थ ही होता है चाकू मारना। 29 आपके सामने, और यह है आई थिंक वी शुड डैश बिफोर बाइंग दिस कार, मुझे लगता है इस कार को खरीदने से पहले
हमें डैश करना चाहिए। इट लाइक ए हॉर्स, होल्ड आवर हॉर्स, स्टॉप टू चेंज हॉर्सेस, गेट ऑफ आवर हाई हॉर्स। इसमें एक ही सुटेबल है और यह है होल्ड वंस हॉर्स, पूरा इंतजार करना। परिस्थिति को भांपने के लिए, किसी चीज के बारे में और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए थोड़ा इंतजार करना, टू होल्ड वंस हॉर्स हो। इसलिए 29 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 30, चूजिंग नॉट टू परस्यू अ डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग was thus, as the market for them is extremely limited nowadays। कोई था जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री लेने को था, लेकिन उसे छोड़ दिया क्योंकि इस तरह के कोर्सेज की डिमांड मार्केट में लिमिटेड हो गई है, बहुत कम हो गई है। तो क्या भरें वहां पर? वॉज दैट वॉज एयरी फेयरी। एयरी फेयरी मीन्स इम्प्रैक्टिकल, अव्यावहारिक। इम्प्रैक्टिकल यानी अव्यावहारिक। ए कट अबव, थोड़ा बेहतर। ए कट अबव, थोड़ा बेहतर। और एन एलिवेटर पीच, नहीं ध्यान में आ रहा। ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज होगा, मतलब उसने दूसरा कोर्स ले लिया और वह उसके लिए अप्रत्यक्ष वरदान हो गया। अब ब्लेसिंग इन डिसगाइज का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष वरदान। यानी मैं जैसे अनजाने में कोई चीज सेलेक्ट कर लिया, छोड़ो इसको ये ले लेते हैं, देखते हैं, लेकिन वो तो आगे चल करके बहुत फ्रूटफुल हो गया। यानी उसी को हम कहते हैं अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। यानी पता नहीं था कि ये इतना लाभ देने वाला है आगे चल करके, लेकिन लाभ दे दिया। तो आंसर 4 होगा 30 का। और इसी के साथ आज का क्लास कंप्लीट होता है। अगले क्लास में फिर हम आपको 30 और इडियम्स एंड फ्रेजेस बताएंगे। 2 क्लास और हम लगातार लेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर, फिर कॉमन एरर्स या कुछ और। So with that it is over. Thank you so much to each one of you. Good night.